निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले नज़र चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़्म बस्तो कुशाद के संगो खिश्त मुक़य्यद हैं और सग आज़ाद। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफ़ी चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। समात फिर कल तक 9 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया चौथा दिन 3 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के दस्तूर को लपेट दिया गया। खिलवाड़ की गई अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बचाने के लिए, अपनी हुकूमत बचाने के लिए आईने पाकिस्तान को तहोबाला कर दिया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 नवंबर दूसरा दिन, पहले दिन तो जनाब पता नहीं कि हंगामा क्या हो गया है, नोटिस हो गए तो जनाब मुलाकातें हो रही हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, उनको भी बुला लो उनको भी बुला लो, ख़त भी आ गए, ये भी हो गया वो भी हो गया। लेकिन अगले दिन फिर जनाब समात मुलतवी, 4 को समात फिर मुलतवी, फिर अच्छा जी चलें, हो सकता है कि कल कोई, मेरा मतलब है कोई आस उम्मीद कल तक। फिर 5 अप्रैल दिन भर जो है वो चाचा पी और फिर जनाब समात मुलतवी। आज उम्मीद थी फिर समात मुलतवी, तो मतलब ठंड मौल बल्कि सुकून मौल मिठे चौल। और इस वक्त पाकिस्तान में 3 अप्रैल, वैसे तो पाकिस्तान में पिछले 3-3.5 साल से ही मनमानियाँ हो रही हैं। पहले अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाई गई, बकौल PDM के मुसलत की गई, किसी को सेलेक्ट किया गया और फिर वो जब कंट्रोल से बाहर हुआ तो फिर ये डोल डाल दिया गया, अपोजिशन को मुतहरक कर दिया गया, अपोजिशन मुतहरक हुई और फिर वही मतलब फिर जो हुआ हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन ख़ुसूसन 3 अप्रैल 2022 से अनकंट्रोलेबल हो गए हैं मामलात। और अगर मैं ये कहूँ कि 3 अप्रैल 2022 से आज अब तक, यानी कि 6 अप्रैल 2022 की शाम 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक, जब तक ये समात मुलतवी हुई है, जबकि ये ख़बर आई है पाकिस्तान में फ़ाशिज़्म का राज है। पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है ये अफ़गानिस्तान में नहीं है चल रहा। अफ़गानिस्तान जिसने पिछले 50 साल जिसके जंग में झोंक दिए गए, जहाँ पर पिछले 50 साल से अफरा तफरी है, वो भी हमसे बेहतर चल रहा है। वो जैसा भी उनका कानून है, जैसा भी उनका दस्तूर है, जो भी है वो अच्छा, हमें वो अच्छा लगे बुरा लगे वो एक अलहदा बहस है। एक ऐसा मुल्क जो 50 साल जंग में रहा और जहाँ पर कोई दस्तूर नहीं, कोई कानून नहीं, वहाँ पर भी उन्होंने जो तय किया है उसके मुताबिक मामला चला रहे हैं और कोई जिसको हम कहते हैं ना कि अनारकी नहीं है या मनमानी नहीं है, एक तरीके और ज़ाब्ते के तहत चल रहे हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से भी गया गुजरा है कि यहाँ पर दस्तूर है, यहाँ पर कानून है, यहाँ पर दस्तूर की एक रवायत है, यहाँ पर कानून की एक तारीख़ है, तमद्दन है, मुतमद्दन माशरा है, जैसा तैसा। लेकिन अफ़गानिस्तान से बेहतर है, रवांडा से बेहतर है, और भी कई ममालिक हैं, उनके कईयों के नाम लिए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो 3 अप्रैल 2022 से मामला चल रहे हैं वो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं चल रहे। ये बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है और मुबारकबाद है उन लोगों को जिनकी चॉइस थी इमरान खान और जिनकी चॉइस है इमरान खान। पाकिस्तान वो मुल्क है, मैं क्या इस पे ज़्यादा बात करूं। पाकिस्तान वो मुल्क है यानी जिसको कहते हैं ना कि टिड चुकोगे, सॉरी कपड़ा चुकोगे टिड अपना नंगाउण है। तो लेकिन फिर भी क्या करें, बात तो करनी पड़ेगी। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पर सियासत बड़े टेढ़े अंदाज में चलती है। पाकिस्तान में सियासत जो है वो सांप सीढ़ी वाला खेल है और पाकिस्तान में सांप सीढ़ी जो सियासत है उसको सांप सीढ़ी वाला खेल किसने बनाया हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। और वो पिछले 75 साल से 74 साल से सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है कि आप 99 पे जाते हैं पूरी जद्दोजहद करके, बचते बचते उथे जनाब टाउन सब फिर थले आओ वापस, वो फिर आ जाए पहले खाने के ऊपर। तो पाकिस्तान में सियासत इस तरह से चल रही है और पाकिस्तान में सियासत का चलन ये है कि जो सामने नज़र आ रहा होता है पर्दे के पीछे वो नहीं होता, पर्दे के पीछे कुछ और होता है। नुसरत जावेद साहब जहाँ दीदा सहाफ़ी और बड़े माने ताने सहाफ़ी
वो उन्होंने कल रात को एक ट्वीट किया और कहा कि जी के मैं एक सवाल रख रहा हूँ पाकिस्तान के रिपोर्टर्स और एंकर्स और मीडिया पर्सन्स के सामने कि आज रात किसने पाकिस्तान के अपोजिशन के लीडरों से मुलाकात की है और कहाँ पर की है, क्यों की है, और उस शख्सियत ने अपोजिशन के लीडरों को क्या पैगाम पहुँचाया है। और मैं आपको जो नुसरत जावेद साहब हैं उनका आपको एक और हवाला देने लगा हूँ उनके ट्वीट का। ये ट्वीट करके वो गुड नाइट कह के सो गए, शब्बा खैर, लेकिन वो जो पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो दौड़े लगा रहे हैं और उनको वो कहते हैं कुछ सिरा हाथ में नहीं आ रहा ख़बर का कि अच्छा वो पता नहीं है, वो माहौल बन गया कि उन्होंने ट्वीट किया उस वजह से कि जिससे आप किसी भी असर हल्के में घूमने फिरने वाले आदमी से आप रब्ता करें तो उनसे पूछें कि जी कोई पाकिस्तान यानी कि इस्लामाबाद में कोई बड़ी मुलाकात हुई है किसी शख्सियत ने। ज़ाहिर है कि वो शख्सियत जो है वो जिस तरफ इशारा है, पाकिस्तान में जब ताकतवर का नाम लिया जाता है तो वो एक दो शख्सियात होती हैं, और मेरा मतलब बाइडन ने आके मुलाकात नहीं है ना करनी जो बाइडन ने, तो वो एक दो जो शख्सियात हैं वो उनका पता होता है कि वो कौन है, वो आप भी जानते हैं। जब नाम ना ले सकें आप और फिर ताकतवर शख्सियत का आप जिक्र करें, हवाला दें, तो फिर उसका मतलब वही होता है जो आपको समझ आ रही है। तो जब आप लोगों से मैंने पता किया है वहाँ पर कुछ लोगों से, वो जो ख़बर देने वाले सोर्सेज होते हैं ना हमारे, उनसे वो कह रहे हैं कि जी गलत चल रही है, पता नहीं कोई मीटिंग हुई है कि नहीं हुई। लेकिन इससे हटकर मैं आपको एक पुराना हवाला देने लगा हूँ। चंद दिन पहले जो नुसरत जावेद साहब हैं इन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था कि गेम इज़ ओवर, ये दूसरी दफ़ा अपोजिशन के साथ हाथ हो गया है, शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स जो है वो दरी की दरी रहेगी। मैं क्रक्स ऑफ द मैटर उनके ट्वीट का खुलासा आपको बता रहा हूँ कि अब इमरान खान साहब को 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी। अब ये ज़हन में रखें और फिर बड़े शरारती अंदाज में जो उन्होंने बात कही है वो बात क्या है कि पता करो कि जनाब कि वो उनको बुला के किसी ने क्या मैसेज दिया है, क्यों दिया है, कहाँ दिया है। तो मैं इससे असेस कर रहा हूँ, मैंने नुसरत जावेद साहब से बात नहीं कही अभी तक की, मेरी असेसमेंट ये है उनके दोनों ट्वीट को अगर मैं मिला के पढ़ूँ तो वो ये बनती है कि वो जो उनका पहला ट्वीट था उसी से मुतल्लिका कोई डेवलपमेंट हुई है। और फिर जब मैंने अपने जो है ना जी वाकफ़ाने हाल जो होते हैं, इधर उधर आपके जो सोर्सेज होते हैं, उनसे बात की तो वहाँ पर भी खदशात कुछ इसी तरह के ही जाहिर किए गए, मुलाकात के हवाले से नहीं, लेकिन जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके हवाले से कि यार लग ये रहा है कि जो कुछ एक्स सर्विसमैन हैं और कुछ वो हर घर में कुछ पर्सनैलिटीज़ इस तरह की होती है ना जिनकी आप बात नहीं टाल सकते होते, वो भारी होती हैं। वो आप बहुत बड़े नाटे खां भी हो ना तो वो घर में कोई ना कोई एक पर्सनालिटी, अमूमन हर घर में एक पर्सनालिटी इस तरह की होती है कि आपकी सारी की सारी नाटे खानी जो है वो उस पर्सनालिटी के आगे सरेंडर कर जाती है। तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि जी के प्रेशर बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि जी के जो वो प्रेगनेंट सूरत हाल, वही जो सुहेल वड़ैच साहब जो बातें कर रहे हैं कि जी अमलीयत पसंदी की तरफ जाएँ, तो वो दबाव बढ़ रहा है कि खान ने कीता की है, खान का कसूर की है। और भाई वो समझा के थक गए हैं कि पायन खान का कसूर ये है कि वो पाकिस्तान की रियासत के एक अहम तरीन इदारे के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा था और उसने पाकिस्तान के हर इदारे का बेड़ा गर्क किया है और उसने पाकिस्तान का मजमूई तौर पर बेड़ा गर्क किया है, उसकी कौमी सलामती को थ्रेट की बना दिया है, उसकी कौमी सलामती को मतलब घोड़े पे बिठा दिया है। और फिर उनकी जो क्या उसको कहते हैं कि जी के फॉरेन पॉलिसी का लमलेट कर दी है, मतलब वो जो टोटल सरमाया था हमारी 75 साला सफारती ज़िंदगी का, उसको उसके ऊपर उन्होंने पानी बहा दिया। तो वो उनकी गिनवा रहे हैं, लेकिन कुछ शख्सियात के सामने आपकी नहीं चलती। कुछ शख्सियात होती हैं ना और वो होती हैं। तो ख्याल करने वाले ये कह रहे हैं कि खैर ये सूरत हाल ये बनती हुई नज़र आ रही है कि शायद इलेक्शन है जी। और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान में सियासत सामने कुछ और हो रही होती है, दर पर्दा कुछ और मामला चल रहे होते हैं। तो ये जो चौथा दिन आ गया ना, एक अहम तरीन मुकदमा कि आपके मुल्क का आइन एब्रोगेट कर दिया गया है, तो उसके बावजूद एक वो घर जहाँ पर इस वक्त तूफ़ान मचा होना चाहिए था,
वो बड़ी तसल्ली से कल सुनते हैं, कल देखते हैं, आज दूजा दिन है, कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे। खुली छुट्टी मिली हुई है खान साहब को पूरी बदमाशी करने की। खान साहब, उनकी हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान में फाशिज़म की, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एक चंडू खाना, फाशिज़म को हम यही कहेंगे पंजाबी में, इसका तर्जमा अगर करना हो तो पाकिस्तान को उन्होंने चंडू खाना बना दिया हुआ है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है और उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। पंजाब में देख लें, पंजाब में एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं कि जी के जो शेड्यूल के मुताबिक कल इजलास होगा और नया वज़ीर आला का इंतखाब होगा कल, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बदमाशी उनकी कायम है पंजाब में। और जो पंजाब असम्बली की इंतज़ामिया है वो मोहम्मद ख़ान पट्टी साहब ज़ाती मुलाज़म है और जो पंजाब असम्बली के मोस्टली जितने मुलाजिम हैं वो चौधरी साहब के ज़ाती मुलाजमीन हैं। उन्होंने सिर्फ वो तनख्वाह सरकार से लेते हैं, मुलाजम उनके हैं। और ये कोई 25-30 साल पुरानी दास्तां है और ये भर्तियाँ शर्तियाँ अपने ज़ाती मुलाजमों को भर्ती कराया हुआ है, अपने ज़ाती जो लायल लोग होते हैं उनको भर्ती कराया हुआ है। मोहम्मद ख़ान पट्टी साहब की जो क्वालिफ़िकेशन है वो चेक करें वो क्या है। मतलब वो अंग्रेज़ी की एक लाइन नहीं लिख सकते, वो जो एक अंग्रेज़ी की चले कोई वो ये कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो रियासत पाकिस्तान की सारी जो होती है ना ख़तो किताबत जो होती है वो अंग्रेज़ी में होती है, एक लाइन नहीं लिख सकते। उसके लिए उन्होंने एक अलग से बंदा रखवाया हुआ है एक्सटेंशन दे के। तो वो स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का या कायम मकाम स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का वो जो ऑर्डर है कि उन्होंने कहा कि जी के एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में चूँकि अंडरटेकिंग दी थी तो इसलिए मैं आज जो है वो इजलास बुला रहा हूँ। उनको उन्होंने उसे मुअत्तल बना के रख दिया, यानी कि उनको जिसको हम कहते हैं ना मफलूज करके रख दिया। स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का फैसला है और जो ऑफिस है यानी डिप्टी स्पीकर का या स्पीकर का, वो स्पीकर की बात नहीं मान रहा। वो चौधरी परवेज़ इलाही की गल में नहीं जा रहा, वो कह रहा है मैंने नोटिस नहीं जारी करना, और काफ लीग वाले कह रहे हैं, पीटीए वाले कह रहे हैं कि जी के हम तो नहीं मानते, इस ये तो गस्टेड नहीं है। और गस्टेड वो आप मतलब ये बदमाशियाँ हैं। तो सबताज किया जा रहा है, दस्तूर को बुलडोज़ किया जा रहा है, तमाम के तमाम रूल्स को बुलडोज़ किया जा रहा है और किसी के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। ये कैसी बात है? स्टेट मशीनरी जो है जिसका काम पाकिस्तान के दस्तूर और कानून को फॉलो करना है वो टस से मस नहीं हो रही, ये कैसी बात है? और जिन्होंने दस्तूर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कस्टोडियन है, निगहबान है, मुहाफ़िज़ हैं, उनको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। तो ये एक शदीद किस्म की और बड़े लेवल की मैं समझता हूँ कि क्योंकि ये चीज़ें सादा नहीं होती, ये कि कोई इतना नाडे खां नहीं है पाकिस्तान में कि वो अपनी मर्ज़ी कर लेगा रियासती इदारों की मर्ज़ी के बग़ैर। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये जो लाताल्लुकी है वो बहरहाल किसी ना किसी के खाते में पड़ रही है, वो किसी ना किसी के इशारे के ऊपर है। ये जो फ़ैसले नहीं हो पा रहे या किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही फ़ैसले करने की, तो और वो जनाब के आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, वो भी कोई, मेरा मतलब है कि उसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। तो ये कहानियाँ ये लोगों को मालूम है, जो नामालूम है वो लोगों को मालूम है, लेकिन बात ये है कि कोई कह नहीं सकता। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को गैर जानिबदार रखा हुआ है, वो तासुर दे रहे हैं और वो उस तासुर पर देने में कामयाब हैं, लेकिन कहीं पे तो कोई गड़बड़ है जो इस गैर जानिबदारी के स्टेटस के बावजूद कहीं ना कहीं कोई तारें हिला रहा है, जो कोई ना कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अगरचे मतलब एक डिसिप्लिन फोर्स है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की कमांड जो है उसकी पूरी गिरफ्त होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई अनसीन प्रेशर्स होते हैं जो बिल्ड होते होते सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और इस वक्त पंजाब की सूरत हाल ये है कि जो अक़लियत है, इवन वफाक में भी जो अक़लियत है वो पाकिस्तान की रियासत के ऊपर काबिज़ है, जो अक़लियत है वो पंजाब के सूबे के ऊपर काबिज़ है। और फिर वही बात कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो लिहाजा इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ताकत का जवाब ताकत से दिया जाए।
अब ये जो है ना शहबाज शरीफ साहब फार्मूला कि भाई आप मिल के चलें, नीवे पै के चलें, जी जी हुजूर मैं करते हुए चलें, इस तरह काम नहीं बनना। ये आपको खड़े होना पड़ेगा। ये पाकिस्तान, और ये कोई किसी के ऊपर ना एहसान है और ना कोई जुल्म है, क्योंकि ये दस्तूर पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तान के आइन का मसला है। इसके लिए जो खड़ा नहीं होगा वो आइन का मुजरम होगा। बिल्कुल जो इसके लिए खड़ा नहीं होगा वो उसी के साथ शुमार उसका होगा जिसने आइन को तोड़ा, जिसने आइन को मफलूज किया, जो आइन के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर किसी फोरम के ऊपर, दस्तूरी फोरम के ऊपर ये लग रहा है, ये अंधों को नज़र आ रहा है कि दाद रसी नहीं हो रही, तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। मुझे एक दोस्त मेरे कह रहे थे कि नहीं अपोजिशन का देखे मामला ये है कि उन्होंने इस तरह हालात नहीं लेके जाने के फिर एक कोई तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा जाए। पायन उठाती है तो उठा जाए, मतलब किस चीज़ का वो इंतज़ार है भाई। और फिर कहते हैं कि जी के देखें ना गर्मी बहुत है और रोज़े भी चल रहे हैं। इमरान खान साहब के अपने देखें जलसे जो वो एहतजाज की काल देते हैं, वहाँ पर कितने लोग आते हैं, तो 197 जो गद्दार करार दिए गए हैं उनको मौत पड़ती है। उन सारे के सारे 197 अफराद को अपनी अपनी इंडिविजुअल पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हुए जाके इन पर्सन पेश हो जाएं, उन्हें कहें जी आपको हम गद्दार लगते हैं। पहले ये तो तस्वीया करें कि हम कहाँ से गद्दार हैं। क्या उनको मौत पड़ती है? क्या उनके पैरों में छाले हैं या उनके पैरों में मेहंदी लगी हुई है कि वो चारे दस्तूर के बाहर आकर 197 अरकान असम्बली जो गद्दार करार दिए गए वो आके बैठ जाएं? ना रखे रोज़ा 1-2 दिन, कोई बात नहीं, कफारा अदा कर दें, फिदिया दे दें, कुछ कर लें, बैठे हैं आके। लेकिन नहीं, क्योंकि नौकरी करनी है, क्योंकि जनाब के ऑर्डर है कि नहीं खबरदार इमरान खान जो कर रहा है करने दें, आपने चुप करके बैठे रहना है, आपने नहीं कुछ करना, आपने लात खराब नहीं करने। और भाई खुदा का खौफ करें, गेम हाथ से निकल रही है। ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है, ये पाकिस्तान के अवाम को गद्दार करार दिया गया है। ये जो MNA होता है इसके पीछे जो वोट पड़े हैं, जो एक MNA वोट लेके जाता है, ये उसको गद्दार, उन वोटरों को गद्दार करार दिया गया है। और पूरे का पूरा पाकिस्तान मफलूज है इस वक्त। रियासत ही है, ये मुल्क है, खुदा का खौफ करें। आप वो क्या उसको कहते हैं मसलहतों के शिकार हो रहे हैं। बाज़ मौक़ों पर मसलहत जो कारी होती है वो ज़रबकारी नहीं बन जाती है, वो ख़ुद को लगती है ज़रब। तो फार्मूला वही है, निकलना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। और कम अज़ कम ये जो 197 गद्दार हैं ये तो कुछ करें, ना दें लोगों को कॉल कि जी की गर्मी है, रोज़े हैं, खुद कुछ करके दिखाएं। अच्छा अगर एहतजाज भी नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट इन पर्सन पेश हों, अपनी अपनी दरख्वास्तें लेके चले जाएं। कोई क़यामत नहीं आ गई, बड़े पैसे हैं आपके पास, जाएं कि एक वकील कर लें। सुप्रीम कोर्ट को समझ तो आए कि यार कि ये हो क्या रहा है। वो जनाब चिल माहौल, सुकून माहौल, ठंडे AC चल रहे हैं जनाब, और जनाब वो इंज करके बैठे ना, हाँ नहीं ये तो ठीक है, ये क्या करना है वो देख लेंगे। मतलब कोई सर्कस चल रही है यार, कोई ड्रामा देखा जा रहा है, कोई TV लॉन्च में बैठ के ड्रामे देख रहे हैं आप लोग। सॉरी टू से, लेकिन ये दिल के जज्बात हैं और मतलब ये आपको करना पड़ेगा। अपने पार्लियामेंट लॉजेस से निकलें, शारे दस्तूर पर जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, कुछ करें हुजूर, कुछ करें। शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनकी पॉलिटिक्स, आज तक शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स ने पे बैक नहीं किया। आज तक ख्वाजा आसिफ साहब की जो फ़िलासफ़ी है उसने पे बैक नहीं किया। अगर किया है तो बता दें, साबित कर दें। यार आपसे तो अच्छा बिलावल भुट्टो जरदारी रहा, कहाँ से जनाब वो कराची से लेकर लॉन्ग मार्च निकला था, उसने तय किया था कि हमने धरना नहीं देना, एक अलग बात है। और मेरा ये ख्याल है कि अब ये धरने भी दे देने चाहिए, लेकिन वही मसलतकारी, और ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, वो कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो आ जाएगा, वो आ गया तो फिर 9-10 साल ज़ाया हो जाएंगे। यार कोई पहली दफ़ा 9-10 साल ज़ाया होने, हो जाने दें, कमाल है। कोई हाल नहीं, फिल वक्त इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।